लड़की अपनी जैगिंग्स निकाल के दूर फेंक देती है और ब्लैंकेट ओढ़ के लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। ये देख के अश्विन भी अपने बाइनोकुलर को बालकनी में रखी कुर्सी पर डाल देता है और अपनी पतलून को देखने लगता है। फिर वो कमरे में वापस आ जाता है और अपनी पैंट साइड में फेंक कर चादर ओढ़ के सो जाता है। दिन का कुछ 11 बजे का वक्त है। अश्विन अपने कमरे में सो रहा होता है एक चद्दर ओढ़कर, और अचानक उसकी नींद खुलती है और उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें 11 बज रहे होते हैं। फिर वो इधर उधर देखता है तो पाता है कि उसकी नौकरानी काम कर रही है रूम के अंदर। वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसको याद आता है कि उसने चद्दर के नीचे कुछ नहीं पहना। गई रात को वो बिना कपड़ों के ही सो गया था। अब वो अपने आप को काम वाली की नज़र से बचाने के लिए चद्दर से खुद को लपेट लेता है और पास पड़े कामसूत्र की किताब को छुपा देता है। ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अश्विन देखता है उसकी नौकरानी ठीक उसके बेड के नीचे ही बैठ के सफाई कर रही थी, लेकिन अश्विन की नज़र सफाई पर नहीं बल्कि उसके ब्लाउज के भीतर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। काम वाली ने आज भी वही नव भारी साड़ी और ब्लाउज पहनी थी जैसा कि कल उसने पहना था। होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक और बालों में खुशबू वाला तेल लगा के चोटी बांधी थी जैसे अक्सर शादीशुदा औरतें बांधती हैं। आंखों में काजल की 2 हल्की हल्की लाइन लगी थी और माथे पर मीडियम साइज की लाल बिंदी और मांग में टीका पहना था। इन शॉर्ट कहा जाए तो पटाखा लग रही थी, या उचित देसी शब्दों में कहें तो देसी दारू। ऐसी दारू जो मुंह से लगते ही जड़ जाए। अश्विन के दिमाग का पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और वो एकटक बिना पलक झपकाए उसके बदन को निहार रहा था। काम वाली साफ सफाई करते करते जमीन पर कुछ निशान देखती है। उसको समझ नहीं आता कि ये किस चीज़ के निशान हैं। अश्विन समझ गया था कि वो क्या है। मेड ने उसे अपने हाथों से साफ किया और चिढ़ते हुए कहती है, क्या साहब, अच्छे से खाने का नहीं होता क्या? यहाँ वहाँ गिराते रहते हो। अरे वो आपके दोस्त राहुल बाबा का रूम देखा है, कितना साफ रखते हैं वो। और एक आप हो कि कमरे को कबाड़ खाना बना रखा है। अश्विन को थोड़ी सी शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने बात को घुमाने के लिए उससे पूछा, कहाँ है राहुल? अरे साहब, वो तो कब के चले गए कॉलेज। आपको उठाने की बहुत कोशिश की पर आप उठे नहीं, गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो नाश्ता करके चले गए। बोलते बोलते नौकरानी रुक जाती है और कुछ सोच के फिर कहती है, हाँ साहब, आज रात को मैं नहीं आऊँगी। राहुल बाबा को बोल दिया है, आपको भी बता दे रही हूँ। मेरी अम्मा को लेकर दवा खाने जाना है, इसीलिए सीधा कल आऊँगी। अच्छा, आप जल्दी उठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, जाके कर लो। इतना कहते हुए वो बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है। अश्विन उसको बालकनी की तरफ जाते देख के बहुत घबरा जाता है और उससे बचने के लिए किताब उठा के पढ़ने का नाटक करता है और चुपचाप बैठकर उसे देखता है। नौकरानी बालकनी साफ करते करते अश्विन की पैंट देखती है और समझ जाती है कि फर्श पे वो निशान क्यों थे। फिर अश्विन की तरफ घूरने लगती है और उसकी हंसी निकल जाती है, लेकिन अश्विन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। फिर नौकरानी काम खत्म करके वहां से निकल जाती है। तभी अश्विन एक गहरी सांस लेता है, फिर फटाफट उठ के तैयार होने लगता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज कैंटीन का एक कॉर्नर
जहाँ कुछ स्टूडेंट बैठ के और खड़े होकर सिगरेट स्मोक कर रहे थे। उनमें अश्विन और राहुल भी थे। दोनों एक एक सिगरेट पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अश्विन राहुल की तरफ देखते हुए उसे पूछता है, क्यों अकेले आ गया? मुझे उठाया क्यों नहीं? अटेंडेंस मिस हो गया ना तेरे चक्कर में? राहुल उसका सवाल सुन के उसको घूरते हुए वापस सवाल करता है, मेरे चक्कर में? मेरे चक्कर में या किसी और के चक्कर में? कैसे उठाता? तू उठने की हालत में तो था नहीं। राहुल उसकी टांग खिंचाई करते हुए उसकी खिल्ली उड़ाने की प्रक्रिया जारी रखते हुए कहता है, घोड़े बेच के सो रहे थे तुम और नींद में भी मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चद्दर से छलांग मार रही थी। साले नंगे सो रहे थे, कैसे उठाते तुमको? अश्विन ये सब सुन के थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता है। आसपास खड़े लड़के उसकी ओर देख के हंस रहे थे। वो राहुल की बात काटते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साला अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी मत बोलो, समझे? बोलते हुए राहुल को घूरता है। राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए वापस उसको सवाल करता है, मेरी गलती? अच्छा बेटा रुको, तुमको दिखाते हैं अभी। बोलते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कुछ फोटोज जो उसने सुबह खींची थी अश्विन को उठाते वक्त वो दिखाता है। आसपास खड़े लड़के सब उछल उछल के राहुल के मोबाइल की तरफ देख रहे थे जिसमें अश्विन की न्यूड फोटोज थी। ये सब देख के अश्विन डर जाता है और शर्मिंदा महसूस करता है। डर और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए थोड़ा सा इरिटेट होते हुए गुस्से भरी आवाज में राहुल की तरफ देखते हुए पूछता है, ये क्या चूतिया पाए बे? क्यों खींचा तुमने फोटो? डिलीट करो अभी के अभी, तुरंत तुम। अश्विन का गुस्सा देख के राहुल उसको शांत करने के लिए कहता है, अरे हाँ हाँ कर देते हैं। बोलते हुए डिलीट कर देता है मोबाइल के सारे फोटोज और दोनों थोड़ा सा दूर हो जाते हैं उस भीड़ से। अब वो दोनों जहाँ खड़े थे वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उनकी बात सुन सके। राहुल अश्विन की तरफ देखते हुए पूछता है, सच बताओ, कोई मिली है क्या जो इतना खोए खोए से हो? राहुल का सवाल अश्विन समझ जाता है और उसको जवाब में कहता है, पता नहीं यार, मिली भी और नहीं भी। राहुल उत्सुकता में चौंकते हुए फिर पूछता है, अरे वाह, बड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहे हो बे, लगता है खाता खुल गया तुम्हारा तो। कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? अपनी आवाज में जिज्ञासा लिए तिरछी स्माइल करते हुए कहता है राहुल। फिर अश्विन हल्के स्वर में बेपरवाह अंदाज में कहता है, सब कुछ हुआ भी है और कुछ हुआ भी नहीं। राहुल को अश्विन की बातें समझ नहीं आती, बड़ी अजीब लगती हैं, जैसे कोई पजल हो। वो फिर पूछता है, अबे इंजीनियरिंग छोड़ के लिटरेचर कब से पढ़ने लगा? बड़ा शायरी पेल रहा है, गालिब घुस गया है क्या बे तेरे अंदर? या प्यार व्यार हो गया पहली बार में? हाँ? राहुल के सवाल सुन के अश्विन सर झुकाए हुए कहता है, अब पता नहीं भाई। उसकी आवाज़ में छुपी निराशा को राहुल समझ जाता है और उसको बीच में रोकते हुए कहता है, हुआ भी है और नहीं भी हुआ। बोलते हुए अश्विन की तरफ देखता है। अश्विन भी उसको एक पल के लिए देखता है, फिर दोनों ही एक साथ हंस पड़ते हैं ज़ोर से। राहुल उसको फिर पूछता है, कैसी थी वो? अश्विन उसकी खूबसूरती को एक ही शब्द में वर्णन करता है, जैसे उसको कोई चैलेंज मिला हो कि उसे एक ही शब्द में उसकी खूबसूरती को बताना है, कयामत। ये कहते हुए अश्विन की आंखों में एक चमक आ जाती है। राहुल को ये देख के बहुत मज़ा आता है और वो फिर से पूछता है, हर पल बढ़ती हुई उत्सुकता के साथ, किसको किसने पहले अप्रोच किया, तूने या उसने? अश्विन ये सुन के थोड़ा निराशा भरे स्वर में कहता है, बात वहां तक पहुंची ही नहीं भाई, करना तो चाहता था पर। राहुल उसकी बात सुन के शॉक होता है और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, अब कोई काम के नहीं तुम, वर्जी नहीं मारोगे साले।
अश्विन राहुल की बात सुन के निराशा से आशावादी बनते हुए कहता है, नहीं भाई, बहुत देख परख के स्टडी किया है मैंने, बिल्कुल मेरे टाइप की है। बोलते हुए अश्विन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है और वो कहता है, पहली बार में ही ले गई यार। अश्विन का इशारा दिल की तरफ था। राहुल ये सुन के थोड़ा रोकते हुए उसे कहता है, अबे चुप, इस स्टेज में दिल और बाकी चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, भूख है बस, जो जितनी बार लगेगी, पर साला आइटम हर बार नया होना चाहिए। अश्विन एक होनहार शिष्य की तरह राहुल की बातें सुन रहा था, जैसे उसके दिल में भी वही चल रहा हो। उसके ख्यालों में बस वो बालकनी वाली लड़की ही घूम रही थी। फिर उदासी में वो कहता है, कैसे यार, मन तो करता है अभी उसके घर जाऊं और लपक लूं उसको अपनी बाहों के बंधन में। कहाँ रहती है वो? हमारी बालकनी के सामने वाली बिल्डिंग में भाई। राहुल एक्साइटेड हुए फिर से पूछता है, तब तो वो हमारी पड़ोसन है, मिलना तो पड़ेगा ना भाई पड़ोसन से। राहुल अश्विन को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, जा मिल ले उससे, हाय हेलो से शुरू तो कर। इतने में अश्विन अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर जलाता है और सिगरेट के कश खींचते हुए कहता है, कैसे जाऊं यार, बड़ी शर्म आती है। वो बहुत बिंदास है। कल उसकी जो फिल्म मैंने देखी है, सनी लियोनी की पॉन भी फेल है उसके आगे। पता है तुझे लड़कियां अकेले में क्या क्या करती हैं? मैं तो उसके ख्याल से ही ऑन हो जाता हूँ। आग है वो, आग। मेरी हिम्मत नहीं है भाई अभी, कुछ दिन प्रिपेयर हो जाऊं, फिर करूंगा अप्रोच। राहुल सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए उसको समझाता है, भाई यही सही मौका है, नई नई आई है वो यहाँ, जा बात को आगे बढ़ा वरना कोई और बाजी मार लेगा और तू बेटा हाथ मलता रह जाएगा। अश्विन को ये बात रियलाइज होती है और वो कहता है, हाँ यार तू सही बोल रहा है, करता हूँ कुछ मैं। दोनों एक साथ अपनी अपनी सिगरेट बुझाते हैं और राहुल अश्विन के कंधे पर हाथ रखता है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते राहुल अश्विन से मज़े लेने के अंदाज में कहता है, कभी हमें भी ये फिल्म दिखा दे मेरे भाई, शायद मैं ही कुछ हेल्प कर दूं तेरी बात आगे बढ़ाने में। आखिर एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। दोनों एक साथ जोर से हंसते हैं और कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं।